हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट आवर डेली शेड्यूल। बेसिकली आई विल टॉक पूरे वीक के दौरान हमारा क्या शेड्यूल रहता था, उस पर बात करने वाले। कितना हेक्टिक शेड्यूल जो है रहता है, तो आप जो है इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा पाओगे। कितनी लैब्स होती हैं और कितनी क्लासेज होती हैं, कब से कब तक होता है, कितना ब्रेक मिलता है, वो टोटली देखेंगे। एक वीक में कितने दिन हमको जो है कॉलेज जाना पड़ता है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मोस्ट ऑफ यू वीडियो देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, दिस इज माय BSMS 2024 सेकंड सेमेस्टर शेड्यूल। तो पहला सेमेस्टर का जो शेड्यूल था गाइस, वो थोड़ा सा कम हेक्टिक रहता है कंपेयर टू सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर ओनली 1 लैब ही होती है, बट अभी देखे तो 3 लैब्स पर सेमेस्टर होती थी। तो ये जो है मेन डिफरेंस है। उसके अलावा क्लासेस का भी डिफरेंस है। बट एक चीज हो सकती है गाइस की फर्स्ट सेम जो होता है ना, वो थोड़ा लेट शुरू होता है, जिसके चलते क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि ऑल द आइजर हैव टू कंप्लीट देयर सिलेबस ऑन टाइम। बिकॉज इन दिसंबर IICM एंड IISM भी होते हैं, तो इसके कारण जो है सभी आइजर ऑन टाइम अपना सिलेबस कवर करके और एग्जामिनेशन करवा देते हैं, ताकि सभी आइजर्स के बच्चे IICM और IISM में पार्टिसिपेट कर पाएं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका शेड्यूल में क्लासेस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकते हैं। मे बी आउट ऑफ 7 डेज 6 डेज आपकी क्लासेस लग सकती हैं। अभी बात करते हैं गाइज की हमारा सेकंड सेमेस्टर का क्या शेड्यूल था। तो आप देख सकते हो हमारी जो है 3 लैब्स होती थी, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब। ये देख सकते हो हमारे बैच के टोटल बच्चे अराउंड 270 बच्चे हैं। तो एक लैब में एक ही दिन सभी बच्चों को इतना स्पेस नहीं रहता कि एक दिन में ही सभी बच्चों को एक लैब मिल जाए। तो हमारे बैचेस बना रखे थे, 4 बैचेस थे। आप देख सकते हैं B1 B2 B3 B4 करके हमारे 4 बैचेस थे। तो एक दिन में एक बैच को एक ही लैब मिलता था, जैसे कि फर्स्ट डे मंडे को बायो 1 to 1 और केमिस्ट्री B2 को और फिजिक्स B3 को। फिर ऐसे ही मतलब 3 दिन आपको जो है हर एक बैच आपको मिलने वाला है। एंड जो है 3 बैचेस थे ना गाइस, इनको तो फर्स्ट 4 डेज 3 डेज आपको जो है लैब अलॉट किए जाएंगे। वो डिफरेंट डेज पे हो सकते हैं, वो यहाँ पर गिवन था। तो 9:30 से लेकर 12:30 फर्स्ट 3 डेज हमारे बैच ही चलते थे। उसके बाद गाइज हमारा होता है लंच ब्रेक, जो होता है 12:30 से लेके और 2 PM तक जो हमारा ये रहता था, जिसके दौरान हम लंच कर सकते थे और हमको लैब से आकर हमको अपने लेक्चर हॉल जाना होता। तो ये जो है 1.5 आवर के दौरान ही हमको सब करना पड़ता है। उसके बाद देख सकते हैं आप पहली क्लास 2 से 3 PM। उसके बाद जो 10 मिनट्स का जो है ब्रेक आता है बीच में, और फिर जो आपकी 3:10 से 4:10, और उसके बाद जो है 4:20 से 5:20, वही 10 मिनट ब्रेक बीच में रहता है। तो ये जो है पूरा शेड्यूल था फर्स्ट 4 डेज के लिए। तो गाइज ऐसे ही चलता है, जिसमें हमारी बायो की क्लासेस रहती थी, मैथ्स की क्लासेस रहती हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री की रहती है। उसके अलावा एक HSS क्लासेस इस बार थी हमारे। HSS में गाइज हमको बेसिकली इंग्लिश पर फोकस करना होता था, कि इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसमें हमको स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग हर तरीके पर फोकस कराया जाता था। कम्युनिकेशन स्किल्स पर सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हमको बताया जाता था कैसे क्या करना है। तो ये एक सब्जेक्ट है। उसके अलावा ये जो आप की देख रहे हैं लगे हुए सब्जेक्ट्स क्या, कि ये होते थे हमारे ट्यूटोरियल बैचेस। आइजर्स में क्या होता है, जैसे 2 डेज की थ्योरी हो जाती थी ना, तो फिर प्रोफेसर हमको एक क्वेश्चन सीट देते थे जो कि हमें सोल्व करनी होती थी। अगर वो क्वेश्चन सीट में कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, तो हम ट्यूटोरियल बैचेज में जाते थे ना, वहाँ पर जो है PhD स्कॉलर्स जो हमारे, वो इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। कोई भी डाउट हो उनसे पूछ सकते थे। उसके अलावा वो टोटली हमको सॉल्यूशन भी देते थे। तो ये जो है ट्यूटोरियल बैच का रहता था। तो सेकंड सेम में हमारे ओनली 2 ही क्लासेस रहती थी, थ्योरी की और एक ट्यूटोरियल की रहती थी। तो गाइज ये एक बहुत अच्छी बात है आईजेएस की, कि हमें इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि HSS 1 to 1 एक कोर्स था, जिसमें हमको इंग्लिश के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता था। उसके अलावा एक IDC कोर्स रहता है, जिसमें बायो वाले बच्चे, अगर जो प्योरली बायो बैकग्राउंड से हैं, उनको इजी रहता है जो मैथ्स वाली चीजें या फिजिक्स में जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उनको सीखने में। उसके अलावा नेक्स्ट सेम में गाइज हमारे जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आने वाली है, जिसमें हम पाइथन सीखने वाले हैं। तो हमें ऑल ओवर हर फील्ड में के अक्रॉस थर्ड सेम तक हमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ताकि जब हम प्री मेजर्स लें या मेजर्स लें तो हम प्रीटी श्योर हों कि हमें क्या लेना आगे चल के, किस फील्ड में जाना है। हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कर दिया जाता है। तो 3 सेमेस्टर के बाद आप जो है अच्छे से चॉइस कर पाते हो। करें गाइस फ्राइडे के शेड्यूल की, तो फ्राइडे के शेड्यूल में गाइस हमारी
10:50 से क्लासेज होती थी शुरू। उसके बाद देख सकते हैं 10 मिनट का ब्रेक और फिर 12 से अगली क्लास है और 1 PM तक है और इसके बाद हमारा लंच ब्रेक होता है। बट गाइज जो फ्राइडे रहता है उस दिन एक्चुअल में गिवन तो यही शेड्यूल है, लेकिन हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी वो सुबह सुबह प्रोफेसर बहुत बार लगा देते थे। एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई या फिर कभी क्विज हुए तो सुबह सुबह क्विज भी हो जाते थे बहुत बार। और शाम की क्लासेस में हमारे मोस्टली प्री लैब सेशन चलते थे। इसके बाद जब हम 2 PM तक लंच हो जाता है उसके बाद जो है प्री लैब सेशन होता है। प्री लैब सेशन गाइज ऐसा होता है कि जो हमारी लैब्स होती है ना उससे पहले हमको जो थ्योरी पोर्शन होता है लैब का, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है वो सब हमें बताया जाता है, वो प्री लैब सेशन के दौरान बताया जाता है। तो जनरली वो प्री लैब सेशन ही इस टाइमिंग के दौरान होते थे। तो ये पूरा शेड्यूल था गाइस। इन ऑल सेमेस्टर जनरली 5 डे शेड्यूल ही फॉलो किया जाता है। हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ड्यू टू लैक ऑफ टाइमिंग आपका 6 डे शेड्यूल रखा जा सकता है। उसके अलावा ये जो है 5 डे का शेड्यूल ही रहता था। और कभी कभी जो आप मान सकते हैं पूरे सेमेस्टर के दौरान 3 से 4 क्लासेस आप जो है मान सकते हैं कि सैटरडे को रखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऐसा जनरली तो नहीं होता। आपको 2 डेज तो ऑफ ही रहता है। तो आउट ऑफ 7 डेज हमें 5 डेज जो है कॉलेज जाना रहता है। हमारे वर्किंग शेड्यूल 5 डेज का रहता है। उसके अलावा फिर 2 डेज जो है आपको कंप्लीटली मिल जाते हैं जिसके दौरान आप अपना जो भी वर्क है वो कर सकते हो। बाकी आप जो देख सकते हो कि टाइमिंग क्या रहती थी, तो 9:30 से शुरू होके 5:30 मान सकते हो। कभी कभी ये 6:30 तक भी चला जाता था, कभी कभी ऐसा होता था। तो ये पूरी टाइमिंग है। थोड़ा एक्टिक शेड्यूल तो रहता है गाइस, डेफिनेटली एक्टिक शेड्यूल रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसी के दौरान आप जो है अपना जो भी हॉबीज है वो भी परस्यू बिल्कुल कर सकते हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो। डेफिनेटली हम भी करते थे। टाइम मैनेजमेंट जो है करना पड़ता है, अपने स्किल्स पर भी ध्यान दे सकते हो। बिल्कुल इतना टाइम मिल जाता है इसी के दौरान। जो है प्रायोरिटी आपको स्टडी पर ही रखनी पड़ेगी, अदरवाइज जो आपकी ग्रेड डाउन हो सकती है। तो ये प्रॉपर मैंने शेड्यूल का बताया। होप इससे आप समझ पाए होंगे कि कैसा शेड्यूल रहता है, कितना टाइम आपको मिलता है। गाइज आपकी बायो टफ रहती है या नहीं मैथ्स वालों के लिए, या मैथ्स वालों के लिए या बायो वालों के लिए मैथ्स कितना टफ रहता है, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड एक अदर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइज वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। और अगर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहां पर भी जाकर आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।